बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स की कैटेगरी चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन को हम कर रहे थे। इसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 और 13 को कंप्लीट किया था और आज जो है हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि a uniform rod of length 2a and weight w rests with its middle point upon a rough horizontal cylinder whose axis is perpendicular to the rod। पहले हम इतना काम करते हैं, ये नहीं वो कहता है कि हमारे पास एक क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ लेंथ 2a, इसकी लेंथ 2a एंड वेट w है, रेस्ट विद इट्स मिडिल पॉइंट अपॉन रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। यानी हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका मैं जस्ट टॉप व्यू शो करूंगा। फिलहाल एक हमारे पास सिलेंडर है कुछ ऐसे, हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका मैंने जस्ट टॉप व्यू शो किया है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर एक रॉड पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a, इसकी लेंथ है, वेट w, रेस्ट विद इट्स मिडिल पॉइंट, यानी उसका जो सिलेंडर को टच कर रहा है पॉइंट वो ये यहाँ से मिडिल पॉइंट उस रॉड का सिलेंडर को टच कर, यानी मिडिल से उस सिलेंडर के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर ये मैं रॉड ले लेता हूँ, इस रॉड को मैं नाम देता हूँ ए बी का, ये ए और ये बी, तो ये सी जो है इसकी मैं सेंटर को अगर कहता हूँ कि सी इसका सेंटर है, ये वाला सी अगर इसका सेंटर है तो ये ए सी बी ए होगा, ए बी ए सी बी भी ए होगा, क्योंकि टोटल ए बी क्या है वो 2a है, तो हाफ जो है उसका फिर वो सी है, तो फिर ए सी स्मॉल है और दूसरा सी भी हिस्सा वो भी स्मॉल है, और टोटल ए भी क्या हो जाएगा 2a, लेंथ उसने टोटल 2a बोली थी तो इस वजह से। अब आगे क्या है, एंड वेट इसका w है। अगर इसका वेट w है तो यहाँ से ये सेंटर से डाउनवर्ड होगा ऐसे, ये वेट है इसका w। ठीक है, इस पॉइंट को मैं सेंटर भी कह देता हूँ कि ये सेंटर है किसका, इस सिलेंडर का, और इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ। अच्छा, आगे कहता है क्या है, whose axis is perpendicular to rod, यानी ये सिलेंडर का जो एक्सिस है, जैसे ये y एक्सिस रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर है, तो आगे कहता है शो दैट द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी अटैच टू वन एंड ऑफ द रॉड। ये दो एंड है, एक ए और बी है, इन दोनों में से किसी एक एंड पे अगर आप एक वेट ऐड करते हैं विदाउट स्लाइडिंग, यानी कि वो वेट इसको स्लाइड ना करे, नीचे की तरफ ना ले जाए, इस तरह इसको मूव ना करवाए, विदाउट स्लाइडिंग इट ऑफ द सिलेंडर, तो वो तभी मुमकिन है जब आपके पास क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा, यानी वो जो फोर्स जो है वो इतनी होगी, इस रिजल्ट की इक्वल होगी। इस रिजल्ट में बी क्या है, इस रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, और लैम्डा के एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम इस एक चले ए या बी जिसमें से मर्जी, मैं ए एंड पे एक फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, फोर्स मीन्स कि एक वेट मैं अटैच करता हूँ, तो ये रॉड की जो पोजीशन है कुछ इस तरह हो जाएगी। रॉड की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह होगी। जी, ये ए से ए प्राइम कर देते हैं, इसको बी से बी प्राइम कर देते हैं। यहाँ मैंने वो एक वेट अटैच किया है, अगर वो वेट पी है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो ये सेंटर अगर ओ है तो ये इसका रेडियस उसने कहा है बी होगा, सॉरी बी, स्मॉल बी रेडियस है सिलेंडर का, और ये अगर थोड़ा सा ऐसे वेट अटैच करने से ये ए बी रॉड अगर ऐसे आया है, ऐसे नीचे की तरफ आया, तो थोड़ी बहुत ये फ्रिक्शन भी होगी, किस एंगल पे होगी, लैम्डा के एंगल पे होगी। और क्या है, ये सी ओ भी बी होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये सी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, इसको मैं
क्या कह देता हूँ, सी प्राइम कह देता हूँ। तो इस तरीके से ये इसकी शेप बन जाएगी जब हम क्या करेंगे, इसके एक एंड ए पे कोई वेट अटैच करेंगे। अब उसने ये कहा कि जो वेट है अगर तो वो इस रिजल्ट के इक्वल आता है तो ये स्लाइड नहीं करेगा, बल्कि ऐसे नीचे हो जाएगा, नीचे खिसकेगा नहीं, नीचे मूव करके गिरेगा नहीं। तो अब हम ये रिजल्ट निकालते हैं। अगर ये रिजल्ट निकला है तो इसका मतलब है ये फोर्स, ये वेट जो हमने अटैच किया है ये फिर इस रिजल्ट के इक्वल है और वो स्लाइड नहीं किया है, और इसे हमने शो करना भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो ए बी है वो हमें पता है 2a है, ए सी है, वो स्मॉल ए है, और और हमारे पास क्या है, बाकी मेरे ख्याल से कुछ ख़ास नहीं है हमारे पास। बी, बी क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है, ओ सेंटर ऑफ सिलेंडर। अब फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड आर शोन इन द फिगर। द फोर्सेस acting on the rod are shown in figure। ये चीज़ आ गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने जो पॉइंट ये डी है इसके अबाउट हम मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसके अबाउट हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं। टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट डी के अबाउट जब हम मूवमेंट लेंगे तो हमारे पास मूवमेंट किस तरह से आएगा, मूवमेंट आएगा हमारे पास एक पी फोर्स है, पी डॉट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी डॉट ए डी, ए प्राइम डी, और इक्वल में इसके पास डब्ल्यू एक फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डब्ल्यू डॉट इसका है जी डी सी प्राइम है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डब्ल्यू का, डी सी प्राइम। अब हमने क्योंकि ए डी निकालना है तो अब अगर 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 हम गौर करें तो ए डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी जो है वो हमारे पास आएगा ए सी प्राइम माइनस डी सी प्राइम, ठीक है। ये डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा। अब ये कैसे आया मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास टोटल ए डी प्राइम ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो टोटल ए प्राइम सी प्राइम है, इस टोटल में से ये अगर डी सी प्राइम बीच में से निकाल दें, टोटल में से पीछे ए प्राइम डी बचेगा, तो लिहाजा ए प्राइम डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए प्राइम सी प्राइम माइनस डी सी प्राइम, ठीक है। क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने लिखी, क्योंकि ए सी प्राइम की तो मेरे पास स्मॉल ए है, इस वजह से मैं ए डी प्राइम को ए सी प्राइम में कन्वर्ट किया, और डी सी प्राइम की वैल्यू हम वैसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, फिलहाल मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास हमें पता है कि एक जो सर्कल होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल है, इसका ये अगर रेडियस आर है, ये भी दो रेडियस के दरमियान अगर एंगल थीटा है, और ये एक सर्कल की आर्क है, ठीक है, ए बी, और ये एस है, तो ये जो आर्क एस है इसको हम आर थीटा के फार्मूले से निकाल सकते हैं। सेम एज इधर भी ये सर्कल है सिलेंडर के ऊपर विल टॉप, तो ये आर्क जो है डी सी प्राइम, ये हमारे पास कैसे आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी कैसे, डी सी प्राइम, ये आ जाएगी आर थीटा होता है ना रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, तो रेडियस बी है तो बी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 1 क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज दैट पी ए सी प्राइम की जगह पे ये ए सी प्राइम, ये भी स्मॉल ए ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्मॉल ए माइनस क्या आ जाएगा, बी लैम्डा डब्ल्यू, और डी सी प्राइम क्या है, डी सी प्राइम भी हमारे पास वही बी लैम्डा है। तो यहाँ से ये इधर जो ब्रैकेट में उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू बी लैम्डा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी लैम्डा, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी लैम्डा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी लैम्डा। तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया है जो हमने निकालना था। देखें
यही है वो बी लैम्डा साथ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी लैम्डा। यानी इतना हमने वेट हमने प्रूव कर दिया कि वेट इतना आया, तो इसका मतलब है कि ये सिलेंडर जो है ये स्लाइड नहीं करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था जी। जी क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहता है सॉलिड सिलेंडर रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन with one of its flat end on a plane and is acted by a horizontal force through the center of its upper end। तो पहले जितना है हमने पढ़ा उसको हम ड्रा करते हैं। यानी कहता है इस सॉलिड सिलेंडर रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी हमारे पास एक क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। ये सिलेंडर बनाते हैं हम, सॉलिड सिलेंडर पड़ा हुआ है इसके ऊपर कुछ इस तरह। उस सिलेंडर का ये टॉप है। कहा उसने क्या है कि ये सिलेंडर जो है कैसे है, ये उसका बॉटम, चलिए मैं शो कर देता हूँ। ये उस सिलेंडर का बॉटम है। कहता है सॉलिड सिलेंडर रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हो गया जी। आगे कहता है विद वन ऑफ इट्स फ्लैट एंड ऑन प्लेन, ठीक है, ये नीचे वाला इसका एक एंड, दो एंड, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। नीचे वाला जो फ्लैट एंड है वो प्लेन के ऊपर है, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, एंड इज एक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स टू द सेंटर ऑफ इट्स अपर एंड। अब ये जो अपर एंड है ना, ये वाला, इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से एक फोर्स लग रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो वो फोर्स हम ले लेते हैं क्या, हम उसको F ले लेते हैं। आगे क्या है जी, and is acted by a horizontal plane through center of its upper end। आगे कहता है if this force be just sufficient to move the solid। चलो ये कहानी बाद में समझते हैं, पहले हम ये पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, यानी टोटल जो सिलेंडर है ABCD सिलेंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके अलावा इसके सेंटर से इसका वेट जो है वो होगा डाउनवर्ड, ये इसका वेट आ जाएगा W। उसके बाद ये सिलेंडर का जो नीचे वाला एंड है उसका मैं रेडियस, वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मैं रेडियस ले लेता हूँ R। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, इसके सेंटर को जो नीचे वाला बॉटम इसका है इसको मैं E का नाम देता हूँ। ये E से फिर ये A तक, ये भी R ही होगा। इसके अलावा सिलेंडर के ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लग रही है इसके वेट की वजह से, कैपिटल R। और क्योंकि सिलेंडर पे फोर्स इस तरफ लग रही है तो फिर इसमें फ्रिक्शन भी होगी, वो किस तरफ होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, वो म्यू आर होगी। तो ये वो सारी फोर्सेस हैं जो मैंने सिलेंडर पे शो करवा दी हैं। हमने करना क्या, अब कहते हैं कि if this force be just sufficient to move the solid means solid सिलेंडर ही है, लेकिन ये फोर्स जस्ट और जस्ट क्या करेगी, इस फोर्स जस्ट और जस्ट इस काबिल होगी कि इसको जस्ट जो है वो क्या करे, मूव करवाए। मूव करवाने का मतलब है कि इसको मोशन में ले आने के काबिल होगी। इस काबिल नहीं, क्योंकि ये फोर्स लगने से ये सिलेंडर जो है ये उल्ट जाएगा, उल्टेगा नहीं, बल्कि सिर्फ ये फोर्स इतनी है, ज़्यादा फोर्स होगी तो फिर उल्ट भी जाएगा, वेट से ज़्यादा होगी तो फिर उल्ट जाएगा। अगर वेट से कम फोर्स लगा कर रखेंगे, वेट ज़्यादा रहेगा तो ये फिर फोर्स की वजह से उल्टेगा नहीं बल्कि मूव करेगा। अगर वेट से ज़्यादा फोर्स होगी तो फिर ये उल्ट जाएगा। तो कहता है कि इफ दिस फोर्स भी जस्ट सफिशिएंट, यानी इतनी है टू मूव द सॉलिड, इसको सिर्फ मूव करवा रही है। शो दैट, हमने साबित क्या करना है, इट विल स्लाइड, कि ये सिर्फ स्लाइड करेगा, एंड नॉट टप्पल ओवर। टप्पल का मतलब होता है उल्टना, उल्टेगा नहीं, जस्ट स्लाइड करेगा, स्लाइड मतलब मूव करेगा। इफ द कोफी, कब ऐसा कब होगा, जब आप जो बात कह रहा है वो पूरी करेंगे। कौन सी वो बात है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी लेस देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट। यानी एक तो पहले तो हम सिलेंडर की हाइट ले लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर की जो हाइट है
वो हमारे पास एच है। तो ये काम कब होगा पहले मैं बता देता हूँ आपको, कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही होगा जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास जो इस सिलेंडर का कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, यानी कोफिशिएंट फ्रिक्शन से क्या है मुराद, ये यानी जो म्यू है वो क्या होगा, जब आपके पास जो म्यू है वो होगा ये म्यू, ये जो चीज़ प्रूव करनी है मैं वो लिख रहा हूँ, लेस देन होगा आर डिवाइडेड बाय एच। आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है, एच हाइट ऑफ सिलेंडर है। यानी हमारे पास ये रिजल्ट जब आएगा तो ये इस रिजल्ट के आप निकाल के देंगे तो ही ऐसा पॉसिबल होगा कि ये फोर्स इसको स्लाइड करवा रही है, टप्पल नहीं करवा रही है। इसको हमने निकालना, मैं फिर एक दफ़ा पढ़ देता हूँ कब ऐसा होगा, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन म्यू, ठीक है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी लेस, ठीक है, लेस का साइन भी आ गया, देन द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ बेस, यानी जो रेशो है कौन से रेडियस के ऊपर भी एक रेडियस हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन बेस वाला रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट, और इस रेशो किसकी होगी, बेस वाले रेडियस और टोटल सिलेंडर की हाइट की जो रेशो होगी जब वो लेस होगी म्यू से। तो ये चीज़ हम करेंगे तो हमारा जो है ना वो होगा। तो डायरेक्टिव फोर्सेस मैंने सारी शो करवा दी हैं। मैं डायरेक्टिव फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। या इससे पहले आपने लिखना है तो लिख लें, क्या लिखेंगे आप, इसको फिलहाल मैं क्रॉस करूँ, क्या लिखेंगे आप, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर शोन इन फिगर, द फोर्सेस acting the forces acting on the cylinder are shown in figure। इन मैंने डायग्राम में सारा कुछ दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं रिजॉल्विंग दी फोर्सेस horizontally and vertically and वर्टिकली। अब हमारे पास आर जो है ऊपर जा रहा है, आर इक्वल टू आ जाएगा नीचे क्या जा रहा है, डब्ल्यू जा रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आ गई। उसके अलावा हमारे पास एफ जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है, म्यू म्यू आर है जो हमारा क्या जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो लिहाजा एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब 1 से वैल्यू निकालें और 2 में पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आएगा फ्रॉम 1 एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 3, एफ की वैल्यू आ गई है, ठीक है, जो हमें बाद में काम आएगी अपने प्रूफ को प्रूफ करने के लिए। अब टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट डी, taking the movement about the point डी। देखिए मूवमेंट सिर्फ आएगा आपके पास दो फोर्सेस की वजह से, डब्ल्यू और एफ की वजह से। म्यू आर तो इसी डायरेक्शन में है, डी डी में से निकल रही है, इसका तो खत्म हो जाएगा। आर जो है, आर जो है हमारे पास एक फोर्स आर भी है, इसका भी मूवमेंट हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि आर भी आ रही है तो इसलिए आर को भी ख़त्म करने के लिए हम डी नहीं, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट, वैसे देखा जाए तो डी इसमें से पॉइंट ए के बुक टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए लेते हैं हम। तो हमारे पास एक तो म्यू आर एस में से गुजर रहा है, इसका हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा मूवमेंट, और आर का भी ज़ीरो हो जाएगा। पीछे हमारे पास डब्ल्यू और एफ बचता है, तो हमारे पास एक आएगा डब्ल्यू डॉट ए ई एंड एक आएगा हमारे पास एफ डॉट सी डी, कर लें आप, ठीक है, सी डी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आप कहेंगे कि मैंने इक्वालिटी नहीं डाली है, मैंने फोर्सेस के मूवमेंट लिए लेकिन इक्वालिटी क्यों नहीं डाली है, मैंने इस वजह से नहीं डाली है क्योंकि डब्ल्यू डॉट ए ई जो है ये दोनों मूवमेंट आपस में इक्वल नहीं आएंगे, बल्कि डब्ल्यू वाला ग्रेटर रखना है। मैंने क्यों ग्रेटर रखना है, अगर मैं इक्वालिटी डाल दूँ तो हो सकता है कि हमारा सिलेंडर जो है वो टप्पल ओवर हो जाए, फोर्स फिर बड़ी हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, फोर्स जब ज़्यादा होगी वेट से तो वो इसको उल्टा देगी। तो हमें ऐसी कंडीशन में मूवमेंट्स को रखना है कि फोर्स जो है वो
हमारी कम रहे वेट से, तो इस इक्वेशन में वेट इधर है, फोर्स इधर है, तो वेट वाली साइड पे हमने ग्रेटर का साइन रखना है। तो इसलिए मैंने इक्वालिटी नहीं डाली, ग्रेटर का साइन रखा है। इक्वल भी होंगे तो भी हो सकता है वो उसको गिरा सकता है, तो मैंने इस वजह से ये ग्रेटर का साइन रखा है। अब ए ई मेरे पास क्या है, ए ई मेरे पास आर है, डब्ल्यू डॉट आर ग्रेटर देन एफ, और सी डी हमारे पास एच है। अब हम एफ की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 3 से, तो डब्ल्यू डॉट आर ग्रेटर देन एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू डब्ल्यू डॉट एच। यहाँ से ये डब्ल्यू डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा और आर हमारे पास आ जाएगा, ये एच इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरीके से आएगा। ये एच इधर मैंने ला के डिवाइड कर दिया, तो ये म्यू आ गया। तो इसको अगर मैं मज़ीद ऐसे लिखता हूँ, म्यू वाली साइड पे ये कॉर्नर है, तो ये आ जाएगा आर बाय एच। तो यही हमने प्रूव करना था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लेस आए रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट जो कि एच है। तो ये प्रूफ था जी हमारा, जो हमने प्रूव करना था इसके अंदर। ठीक है, ये वाला प्रूफ हमने कर दिया। तो इसका मतलब है ये फोर्स सफिशिएंट है, इस काबिल है कि जस्ट इसको स्लाइड करवा रही है, इसको टप्पल ओवर नहीं करवा रही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आप एडीपी के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे ये सारे लेक्चर देख रहे हैं, चैप्टर 5 को समझ रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, और मैं ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना के अपलोड करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।